हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग को वैश्विक महामारी कोरोना के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कोरोना है क्या। यह क्या है? तो कोरोना एक जीवाणु है। दुनिया के जितने विकसित देश हैं या साम्राज्यवादी विचार वाले देश हैं, उन सभी देशों में हथियारबंदी का होड़ मचा हुआ है। वे अपने यहाँ आणविक अस्त्र, रासायनिक अस्त्र और जैविक अस्त्र के रूप में विकसित कर रहे हैं। कोरोना वायरस भी एक जैविक अस्त्र का ही अंग है, जो चीन के वुहान शहर के लेबोरेटरी में पुष्पित और परिवित हुआ। चीन एक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति वाला देश है। वह दुनिया का सुपर पावर बनना चाहता है। वह दुनिया को दिखाना चाहता है कि हर क्षेत्र में हम सबसे ऊपर हैं। यह जैविक हथियार के रूप में वह विकसित कर रहा था। एक कोरोना वायरस उसी के लैब से निकला और पूरी दुनिया में आज तबाही मचा रहा है। लगभग आंकड़ा के अनुसार चीन में कोरोना वायरस का पहला प्रकोप अक्टूबर में ही हुआ था, लेकिन वह विश्व के देशों के साथ इस बात को शेयर नहीं कर सका। नवंबर और दिसंबर तक उसके यहाँ काफी क्षति हुई। वह गोपनीय बनाए रखा, यहां तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जिसकी स्थापना अप्रैल 1948 में हुआ था, विश्व के इस स्वास्थ्य संगठन पर पूरी दुनिया का भरोसा था। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चीन के साथ गोपनीय बनाए रखा। इसका परिणाम आज हम सबके सामने है। पूरा दुनिया कोरोना वायरस के संक्रमण से त्रस्त है। विकसित देश, जिसमें अमेरिका, जापान, इटली, स्पेन, इंग्लैंड इत्यादि देशों की बात की जाए तो वे कोरोना संकट के सामने हथियार डाल चुके हैं। आज उनके यहाँ काफी मात्रा में लोग मर रहे हैं और संक्रमण की मात्रा बढ़ते जा रही है। लेकिन यह वायरस दुनिया के 190 से अधिक देशों पर अपना प्रभाव जमा चुका है। जहां तक भारत की सवाल है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बहुत बड़ा आबादी वाला देश है। विश्व में आबादी के हिसाब से चीन के बाद दूसरे नंबर पर भारत का स्थान आता है। यहां भी यह वायरस प्रवेश कर चुका है। भारत के विभिन्न राज्यों में इसका संक्रमण शुरू है। लेकिन इससे बचने के लिए हमारे आदरणीय या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए लॉकडाउन का नीति अपनाया और बहुत हद तक लॉकडाउन वाली नीति से इस वायरस को कंट्रोल करने में सफलता मिली। हमारे यहाँ आज भी लॉकडाउन में लगभग 60% लोग पूर्णतः इस नियम को पालन कर रहे हैं, लेकिन 40% लोग लापरवाही कर रहे हैं, जिसका परिणाम अभी पूर्णतः हमारे यहाँ खासकर भारत में कोरोना संकट कम नहीं हुआ है। भारत की आर्थिक राजधानी बंबई
में सबसे अधिक कोरोना का असर है। दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, जयपुर, विभिन्न शहरों में, विशेषकर उन शहरों में मजदूरों की बस्तियों में असलम पत्ती का विकास होने के कारण वहां कोरोना का हमला सबसे अधिक है। लेकिन भारतीयों की इच्छा शक्ति, देशवासियों के कर्म, हमारे कोरोना योद्धाओं का त्याग, बलिदान और सेवा के बदौलत में बहुत हद तक विकसित देशों के तुलना में भारत कोरोना संक्रमण को रोकने में सफल हुआ है। हमारे देश में सबसे अधिक धन्यवाद के पात्र वे हैं जो रात दिन, उनमें डॉक्टर, नर्स, विभिन्न संस्थाएं, सुरक्षाकर्मी अपने परवाह किए बगैर पूरे देशवासियों का सेवा कर रहे हैं। भारत की आपदा से निपटने का इतिहास देखा जाए तो यह साक्षी है, यह गवाह है कि जब जब देश के ऊपर आपदा आया है, संकट आया है, हम लोग इच्छा शक्ति से, अपनी इच्छा से, अपनी कर्तव्य से उस पर सफलता पाई है। कोरोना वायरस भी आने वाला समय में भारतीयों की इच्छा शक्ति, मोदी जी का संकल्प के सामने घुटने टेक देगा और आने वाले समय में हम लोग विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यह कोरोना वायरस जो चीन के शहर का हुआन का लल्ला, इसे हुआन जाना पड़ेगा, बैक टू दी पवेलियन इसे जाना पड़ेगा और भारत कोरोना मुक्त होगा। जय हिंद, धन्यवाद बच्चे।